किसको किसको मालूम था क्या होने वाला है? लोग जिनको एक्साइटमेंट हो रही थी, खुशी हो रही थी कि जाएंगे, कल लंदन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, कुछ कुछ को तो धक 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 हो रही होगी, वो इमिग्रेशन वाले आने देंगे नहीं आने देंगे। कुछ को कुछ हो रहा है, कुछ को कुछ हो रहा है, सब अपने अपने। क्यों क्यों ये सब क्यों हो रहा है? ये कल्पना के कारण हो रहा है। वो अभी जहाज में बैठे नहीं हैं, अभी जहाज चला नहीं है कहीं, परंतु मन जो है उनका उड़ान भरने के लिए तैयार है। पहुंचे, एयरपोर्ट पे पहुंचे, सारे सिक्योरिटी हो गई, ये हो गया वो हो गया, फिर लाउंज में गए, वहां बैठे, फिर हवाई जहाज के लिए कॉल किया गया है, फला फला सीट से फला फला सीट तक अब बोर्डिंग हो रही है, फिर ये होगा वो होगा, लोग बैठे, लोग अपना सामान ऊपर रख रहे हैं, कोई सीट के नीचे रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? अगर उसमें से एक भी व्यक्ति को पता होता कि जैसे ही उड़ान भरी जाएगी प्रलय, तो वो सब नखरे होते ना ना, सब नॉर्मल है। क्यों? कि इस कल्पना में वो सब नहीं हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। और मैं बार बार इस बात को यूं इसलिए दोहरा रहा हूं कि कल्पना में और सच्चाई में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जो भी जहाज को उड़ा रहा था उस समय, वो सिम्युलेटर में गया हुआ है, ट्रेनिंग उसकी सिम्युलेटर में होती है। और पहले पहले जब सिम्युलेटर में पायलट जाता है हर 6 महीने ट्रेनिंग के लिए, इंजन स्टार्टअप, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई इंजन स्टार्ट में, वो देते हैं, उसके बाद वो फॉल्ट क्लियर करते हैं, फिर आगे बात बढ़ती है, चेकलिस्ट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कैसे क्रू काम कर रहा है, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्टर पीछे से देख रहा है, उसको प्रॉब्लम देते हैं, इस यहां से उड़ना है, उसके बाद फिर वो नॉर्मल टेक ऑफ करता है, ऊपर जाता है, तो सारे स्टॉल सीरीज होते हैं, उसके बाद फिर वो लैंड करता है, फिर वो उड़ता है, तो फिर एक इंजन फेल हो गया टेक ऑफ में, एक, सिर्फ एक, 2 इंजन वाला है तो एक। पर जो भी उस जहाज को उड़ा रहा था, जब दोनों के दोनों इंजन फेल हुए, वो ट्रेनिंग उस पायलट को कभी नहीं मिली थी। क्योंकि जब जहाज को बनाया गया, डिजाइन किया गया, तो उस जहाज को ऐसे बनाया गया कि दोनों इंजन कभी फेल नहीं होंगे। एक हो सकता है पर दोनों नहीं। हर एक चीज अलग। बाएं इंजन के लिए बायां फ्यूल टैंक है, दाएं इंजन के लिए दायां फ्यूल टैंक है।
उसका ऑन ऑफ स्विच अपना है, उसका ऑन ऑफ स्विच अपना है। पर जब दोनों के दोनों इंजन स्विच ऑफ हो गए तो अब क्या करेंगे? अब आई असलियत सामने, कल्पना नहीं। जब वो समय तुम्हारा आएगा, जब तुम्हारा आखिरी सांस चलने लगेगा, तो उसमें कल्पना नहीं, असलियत की बात आएगी। असलियत। तो तुम अपने जीवन में असलियत को समझते हो या नहीं? माँ बाप ने जब तुम छोटे थे तो क्या कहा? बेटा मन लगा के पढ़, तो बड़ा आदमी बनेगा। 6 फुट का बड़ा आदमी तो बन गया, पर जेब में एक ढेला नहीं। कल्पना, मां की कल्पना है, बाप की कल्पना है, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा राजा बेटा। किस जगह जाके राज करेगा वो? हिंदुस्तान में तो कर नहीं सकता, वो तो प्रथा ही राजाओं की खत्म कर दी। तो कहां जाएगा राज करने के लिए? समझता है तुम्हारा राजा बेटा अगर इंग्लैंड गया और बकिंगम पैलेस के आगे खड़ा होकर के बोलता है कि मैं अब इंग्लैंड का राजा हूं। मेरे माँ बाप ने कहा राजा बेटा, तो मैं राजा बेटा हूं, मैं राजा बेटा हिंदुस्तान से आया हूं और मैं इंग्लैंड का राजा बनूंगा। उसको उठा करके पागल खाने में बंद कर देंगे। क्यों कह रहा है, क्यों कह रहे हैं तुम्हारे माँ बाप राजा बेटा? क्योंकि उनके माँ बाप ने भी कहा राजा बेटा। उन्होंने क्यों कहा राजा बेटा? क्योंकि उनके माँ बाप ने कहा राजा बेटा। उनके माँ बाप ने क्यों कहा राजा बेटा? क्योंकि उनके माँ बाप ने कहा राजा बेटा। ये कल्पना की जो चीज है, ये लगी आ रही है, चलती 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 आ रही है। और इसी चीज के लिए कहा है कबीरदास जी ने कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। यही है माया, इसके पीछे सब लगे हुए हैं। तो एक तरफ तो यह है, सारी कल्पना है, लोग कोशिश करते हैं, और लोग हैं जो कहते हैं अब इसके पास 10 करोड़ रुपए। बोलो ना, बैठने। 10 करोड़ रुपए नहीं है। वो क्या करते हैं कि तुम्हारी कार कितने की है, तुम्हारा घर कितने का है, तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, वो सारा पैसा इकट्ठा करके अगर तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको अगर तुम बेचो तो तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा, थियोरेटिकली, कल्पना में, सिर्फ कल्पना में, असली में नहीं। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जो अगर यहां कोई बैंक वाला है तो उससे पूछ लो। जब क्रेडिट देते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट, तो इन सारी चीजों पे देते हैं।
और उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर वो घर बेचना पड़ा कल तो उसके इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो एक तरफ तो है ये सारी कल्पना, एक तरफ तो है ये सारी दुनिया, और एक तरफ क्या है? विधि हरि हर जाको ध्यान करत है। तुम जाते हो ना पवित्र स्थानों में तीर्थ यात्रा करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। जिन भगवान के दर्शन करने के लिए तुम जाते हो उनके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनि जन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माही, अलग पुरुष अविनाशी। नहीं, दुनिया के लोग तो दुनिया के लोग हैं, तो हम भी हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमने देखी है भगवान शंकर की फोटो। भगवान शंकर की फोटो नहीं है वो। जब भगवान शंकर थे तो कैमरा नहीं थे, किसी ने अपनी कल्पना के कारण उनकी वो चित्र बनाया। अब उस चित्र को सब हाथ जोड़ते हैं, और उस चित्र में देखो तो आंख बंद हैं। क्यों बंद हैं? शिव जी को आंख बंद करने की क्या जरूरत है? सोचा कभी? वो आंख बंद नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। हाथ हमको इसलिए जोड़ने पड़ रहे हैं कि कोई ये नहीं पूछता किसका। विष्णु जी लेटे हुए हैं सैया पे, शेषनाग है, आंख बंद। क्यों? क्यों लक्ष्मी को नहीं देखना चाहते? क्यों? अरे इसलिए आंख बंद है क्योंकि वो ध्यान कर रहे हैं। किसका? ये बड़े बड़े यूट्यूबर, ये बड़े बड़े भाषण देने वाले, अभी यूट्यूब पे देखा हमने, वो बंदर सत्संग सुना रहा है। एआई से बनाया है, एआई से बनाया है। वो बंदर सत्संग सुना रहा है, और जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखा हमने, तो वो बंदर कह रहा था, सत्संग सुना रहा था कि जो भोग मंदिर में चढ़ाया जाता है उसको बांटा जाता है, और जो पैसा मंदिर में चढ़ाया जाता है उसको क्यों नहीं बांटा जाता? क्यों नहीं बांटा जाता? तो हमने कहा भाई बात तो ये सही कह रहा है। अच्छी तो काम मार लगे लटना था। और अगर मंदिर में जो बर्फी और जो प्रसाद आता है वो बांटा जाता है, अगर पैसा बांटना शुरू कर दिया तो जानते हो कितने भक्त हो जाएंगे भगवान के? पूरी दुनिया भगत हो जाएगी। धर्म कर्म को भी सब लोग पीछे छोड़ देंगे, मंदिर में पहले पहुंच जाएंगे। पैसा मिलेगा तो बात तो सही है जो वो कह रहा है बंदर, और मेरे को मालूम है एआई का है वो, और उसको कहा जा रहा है ये कहने के लिए, और वो कह रहा है। तो बड़े बड़े मंडलेश्वर ये क्यों नहीं समझाते हैं जो वो बंदर समझा रहा है?
बात तो वो सही कह रहा है। एक दिन तुमको जाना है भाई, दो चीजें, अब तो तीन हो गई। अगर हिंदुस्तान में तुम रहते हो तो तीन चीजें हो गई। एक तो तुमको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें लिखा रहता है कि तुम पैदा कब हुए, कहाँ हुए, और जीवित हो तो आधार कार्ड चाहिए। परंतु एक और सर्टिफिकेट चाहिए तुमको। डेथ सर्टिफिकेट जानते हो ना वो कौन सा है? वो जो डॉक्टर बनाता है कि हाँ ये मर गया। तीन जरूरी चीजें जो तुम्हारे जीवन में होती हैं उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए तुमको। इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, ये करो वो करो, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जगह 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 जाओ, हिंदुस्तान में बहुत ही प्रचलित हो गया है ये कि QR कोड लगा हुआ है, कोई चीज खरीदी, इसको दिखाया अपने फोन को और पेमेंट कर दी। और स्कैम करने वाले QR कोड दुकानदार का निकाला और अपना QR कोड लगा दिया, और तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, और कितने गर्व से अपना iPhone निकाल रहे हो और गलत जगह पैसा भेज रहे हो जो तुमको कभी मिलेगा नहीं। ये है दुनिया। मनुष्य वो करता है जो चीज आसान हो। आसान। जब पहले टेप हुआ करती थी, कैसेट हुआ करते थे, उसके बाद आई CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्यों? जो लोग आवाज को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, सुन सकते हैं, उन्होंने कहा इसकी आवाज तो बहुत खराब है। तो उनके बनाने वालों ने कहा, माना कि इसकी आवाज खराब है, परंतु ये कितना आसान है इस्तेमाल करना। एक CD डाली, बस। आसान है। समझ में आया ना? आसान है। अगर दो कुएं हैं, एक कुआं 1 किलोमीटर दूर है और एक कुआं 10 फीट दूर है, किस कुएं पे जाओगे? 1 किलोमीटर वाले पे या 10 फुट वाले पे? क्योंकि आसान है। आसान है भैया। अब तो आ गई है मशीन खाना बनाने वाली। खाना बनाती है, प्याज भी तलती है, मसाले भी डालती है, सब कुछ करती है अपने आप। और जब खाना बन के तैयार हो जाता है, तुमको बता देती है खाना तैयार हो गया। मैंने खाया नहीं खाना उसका, पर कम से कम मैं अपने रसोइयों को डरा तो सकता हूं कि अब ये मशीन आ गई है, अब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। आसान।
वो जो सारे संसार की रचना करता है, पालन करता है, जो आनंद कंद है, आनंद की जौ, जो आनंद का सागर है, जैसे आज मैं कह रहा था पहले, जैसे परोठा, गरम गरम परोठा और आलू की सब्जी, और सवेरे के लिए तो एक कप चाय गर्मा गर्म ठंडी में हो, तो लोगों के मुंह में पानी आ गया। जिसके सुमरन मात्र से हृदय आनंद से भर जाता है, ध्यान दो, वो हंस, उस तक पहुंचना आसान है या मुश्किल है? आसान, मुश्किल था, आसान पर आपकी दया से आसान। या मुश्किल? स्वर्ग पहुंचना मुश्किल है कि नहीं? एक गलती की जो याद नहीं है, छुट्टी। हर एक वेद को याद करना मुश्किल है। हर एक जगह तीर्थ यात्रा में जाना मुश्किल है। एक बात मैं देख रहा था गूगल मैप्स में, शिव जी को PIO कार्ड बना लेना चाहिए। क्योंकि कैलाश पर्वत हिंदुस्तान में नहीं है और कहीं उनकी इच्छा हुई हिंदुस्तान में आने की तो पासपोर्ट तो मांगेंगे। वो सारी चीजें मुश्किल हैं, परंतु उस तक पहुंचना जिसका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं, उस तक पहुंचना आसान। उसके लिए सच्चे गुरु की जरूरत है। नाम का गुरु नहीं, सिर्फ नाम का गुरु नहीं, वो गुरु जो ज्ञान दे, भाषण नहीं, ज्ञान। और जो तुमको सपोर्ट करे तुम्हारे आखिरी श्वास तक। तुमको सपोर्ट करे आखिरी श्वास तक। तुमको किस चीज से बचना चाहिए, इसकी बार बार तुमको चेतावनी दे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जितनी बार वो दे सके वो चेतावनी तुमको दे, ताकि तुम सचेत रहो। और सिर्फ चेतावनी नहीं दे, वो मार्गदर्शन भी करें जो तुम अपने अंदर जाकर के उस चीज का स्वयं अनुभव कर सको।
अनुभव कर सको। यही वो सतनाम है, यही वो परम प्रकाश है जो तुम्हारे अंदर है, जिसको जानकर तुम्हारा सारा जीवन सफल होता है। अब लोग हैं तो हम तो सब जगह जेलों में जाते हैं, उनके पास जाते हैं जो जेल में है। अब वो चाहे कितनी भी कल्पना कर लें, कुछ होता तो है नहीं उस कल्पना से। उनको आशा है। देखो, एक वो जेल है जिसमें ये लोग रहते हैं और एक वो जेल है जिसमें अज्ञानी रहता है। फर्क ये है कि जो सलाखों वाली जेल है, ये संभव है कि आदमी एक दिन उससे बाहर निकल जाए, पर जो अज्ञानता की जेल है, ये कभी संभव नहीं है कि वो उस जेल से बाहर निकलेगा। एक बार फंस गया उसमें तो फंसा ही रहेगा। उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। जब लोगों को ये शांति का संदेश मिलता है तो ठीक है, वो जेल में हैं, पर उनका सारा जीवन बदल जाता है, बदल जाता है। क्योंकि वो देखने लगते हैं कि असलियत क्या है। असली स्वतंत्रता क्या है? असली स्वतंत्रता है जब वो मनुष्य अपने हृदय में स्थित उस परमात्मा के दर्शन करे, उसका अनुभव करे। वो है स्वतंत्रता। क्योंकि उसको पता लगता है कि वो किस चीज का असली अंश है। ये है बात ज्ञान की। और इस ज्ञान का अनुभव तुमको हो, इसका परिश्रम जो करता है वो है गुरु। अब लोगों ने गुरु बना दिए हैं, कोई ये गुरु है, कोई वो गुरु है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। बस इतनी बात है कि लोगों के पास इतनी अकल नहीं है कि अगर तुम बस स्टैंड पे जाओ बस पकड़ने के लिए और वहां सारे अनाउंसमेंट और सारे बोर्ड ऐसी भाषा में लिखे हुए हो जो तुमको नहीं आती है, तो क्या होगा तुम्हारा हाल? कहां जाना है, क्या करना है, क्या पता लगेगा तुमको? कुछ नहीं। और ये होता है लोगों के साथ। विदेश जाते हैं, उतरते हैं, वहां सब ऐसे ऐसे साइन लगे हुए हैं, पढ़ नहीं सकते उनको, खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले, तो मैं जा रहा था, तो मैंने पायलट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आया तो काफी सारे लोग गेट के पास खड़े हुए थे। और वो आए मेरे पास कि जी हमारी मदद कर दो, हम नेपाल जाना चाहते हैं और हमारा जहाज कल रात को उड़ने वाला था,
वो नहीं उड़ा और हम खड़े हुए हैं यहाँ कल रात से। ना हमने खाना खाया है, ना कहीं बैठने की जगह है, ना कुछ है। बहुत बहुत साल पहले की बात। अब तो दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बढ़िया बन गया है, वहां बैठने की जगह है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तुम्हारे लिए, किसी को बुलाओ जो एयरलाइंस का है, उससे पूछो क्या हो रहा है। तो बात यही है कि हम सब लोग रह जाते हैं, देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और फिर दूसरों की बात सुनने लगते हैं। अपने जीवन में उस बात को स्वीकार करो जिसका तुमको अनुभव है, जिसका तुमको अनुभव है। क्योंकि सब बैठ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी बैठ जाओ। लोग चलने लगते हैं तो यहां जा रहे हैं, तो वहां जा रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। तो ये नहीं, अपने जीवन के बारे में हर रोज तुमको सोचना चाहिए। तुम नौकरी के बारे में तो हर रोज सोचते हो, पर अपने जीवन के बारे में हर रोज क्यों नहीं सोचते हो? तुम कैसे अपने जीवन को आसान बना सकते हो? लोग मोटरसाइकिल लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि आने जाने में आसानी हो जाए। कार लेने की इच्छा होती है, क्यों? कि आने जाने में आसानी हो जाए। आसान आसान, और अंदर उसके दर्शन करना, उसका अनुभव करना आसान है। पर ज्ञान की जरूरत है और असली गुरु की जरूरत है। लेक्चर देने वाला गुरु नहीं। और आजकल के गुरु क्या 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 करते हैं, और लोग हैं लगे हुए उनके पीछे। उनको ये भी नहीं है कि ये नहीं है, बस उनको तो ये देखना है कि बोर्ड के ऊपर हलवाई लिखा है या नहीं। अगर बोर्ड के ऊपर हलवाई लिखा है तो पान वाला के यहां चले जाएंगे कि वे बर्फी देना। कैसी बर्फी देगा वो? पान तो दे सकता है, बर्फी नहीं दे सकता। वो पान वाला है। वो पान वाला अगर किसी को पान चाहिए तो उसके पास जाए। ज्ञान चाहिए, असली गुरु के पास। असली ज्ञान चाहिए, असली गुरु के पास जाओ। नकली ज्ञान चाहिए, नकली गुरु के पास जाओ। पर नकली ज्ञान आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, पट्टी पढ़नी पड़ती है। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके कानून है, कानून कानून, सिर्फ कानून है। कानून के पीछे लगे रहो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो जब उसका अनुभव है, जो तुम अपने घर में बैठ के कर सकते हो, उससे आसान क्या होगा? उससे आसान क्या होगा? तुमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है,
लोग और आएंगे और आएंगे और आएंगे, क्योंकि वो आशा की आग जो लोगों की आंख में उस फोटो में है वो अभी बुझी नहीं है और ना वो कभी बुझेगी। यहां लोग परिश्रम करते हैं कि जो अच्छाई हमारे साथ हुई है ये अच्छाई और लोगों के साथ भी हो। प्रचार का मूल ये है, प्रचार का मूल ये है। और जब ये लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो उनकी सारी जिंदगी बदलती है। जहां दुख था वहां उनको सुख मिलता। इसलिए नहीं कि उनका बेटा हुआ। अभी एक व्यक्ति ने मेरे को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है और ज्ञान है उसको, परंतु जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उस कारण दुखी रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि ये जो संसार का दुख है, ये जो संसार का दुख है, ये मैल की तरह है। और ये जो गंगा बहती है, ये जो नदी बहती है, तुम्हारे जीवन के अंदर एक नदी बह रही है। और जब भी तुम्हारे हाथ, पैर, शरीर मैला हो तो इसमें जाके गोता लगा। और जब मैल निकल के बहने लगे तो बहने दो, जाने दो। ये नहीं कि उसके पीछे भाग रहे हैं, मेरा 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 मैल ना, जाने। बहुत जरूरी है ये। सबसे बड़ा दुख इस जीवन के अंदर आकर के भी उसको न जानना जिसने तुमको बनाया है, वो सबसे बड़ा दुख है। अपने आप को न जानना सबसे बड़ा दुख है। परंतु जिस दिन तुम उसको जानोगे जो तुम्हारे अंदर है, अपने आप को पहचानोगे कि तुम कौन हो, यही तो बात है। तुम कौन हो? तुम वो हो जिसके अंदर वो हंस विराजमान है। ये हो तुम। अब कोई तुमको गधा कहे, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, गुस्से हो जाओगे। मेरे को गधा कैसे कह दिया मैंने? अरे क्या तुम गधे हो या नहीं? अगर नहीं है तो तुम गधे के पास जाओ और गधे से कहो तुम गधे हो, तो गधा नाराज होगा। बल्कि तो वो तो तुम्हारी तरफ देखेगा, तू गधा है। तो मुझको गधा कह रहा है, तू गधा है। कोई उल्लू के पास जाए कि तू उल्लू है, तो उल्लू तो देखेगा तुम्हारी तरफ, कैसा उल्लू है तू।
परंतु मनुष्य एक ऐसा गधा है कि अगर उसको कोई गधा कहे तो गर्म हो जाता है। तो गधा कैसे कह देगा मेरे को? गधे से कहो गधा गर्म नहीं होगा, उल्लू से उल्लू कहो उल्लू गर्म नहीं होगा, पर अगर मनुष्य से कहो कि तू गधा है तो गर्म हो जाएगा। तो भगवान तो बहुत ही नाराज होंगे, क्योंकि उनको क्या क्या कहते हैं? चोर। अब माखन चोर कहो, कैसा भी चोर कहो, कह तो रहे हो, भाव में चोर तो कह रहे हो। जिसकी सारी दुनिया है, जो एक चोरी कर ही नहीं सकता, अगर वो चोरी करना भी चाहे तो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी कुछ उसका है, उसको चोर बना दिया। क्या नाम दे दिया? माखन चोर। गधा कौन है? ये नहीं पहचान पाए। अभी किसी ने एक बात कही कि कोई नास्तिकी आदमी होगा वो, तो उसने कहा भगवान क्यों लोग मानते हैं, क्या भगवान कोई ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद उठा ना सके? सोचो जरा, क्या भगवान, अगर तुम कहो हां तो गड़बड़ है, ना तो गड़बड़ है, क्योंकि भगवान कैसे? तो समर्थ है। तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकते हैं कि वो उस जिस पत्थर को वो खुद उठा ना सकें? तो जब मैंने ये प्रश्न देखा तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा हाँ, भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद उठा ना सके, और भगवान हाइड्रोलिक जैक भी बना सकते हैं और उस पत्थर को उठा भी सकते हैं। खुद नहीं उठाया, हाइड्रोलिक जैक से उठाया, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। वो न करते हुए भी कर सकते हैं, सही बात। वो न करते हुए भी कर सकते हैं। और क्या किया तुम्हारे लिए? ये मनुष्य शरीर दिया, ये समय दिया, ये मौका दिया, यहां तुम्हारे जीवित रहने का प्रबंध किया। हवा की जरूरत है, हवा दी, पानी की जरूरत है, पानी दिया, खाने की जरूरत है, खाना दिया, सूरज की जरूरत है, सूरज दिया। तो आभार तो प्रकट होगा ही, और सबसे बड़ी चीज क्षमता दी कि उस परमानंद को तुम अपने जीवन में जान सको, ये मौका दिया। जानो, अपना जीवन सफल करो। हंस जयंती, जयंती क्या मतलब हुआ जयंती का? जयंती, जिन्होंने अपने जीवन जय के साथ अंत की। ऐसे परमार्थ काम के लिए लगाया जिससे कि लोगों का भला हो, उनका यहाँ जय जय जयंती। तो हम यहाँ श्री महाराज जी की जयंती बनाने के लिए आए हैं।
क्योंकि सचमुच में उन्होंने कितनी मेहनत की, जगह जगह गए, प्रचार किया, और उनका हमेशा ये एक ड्रीम था, एक सपना था कि मैं इस संदेश को बाहर ले जाऊं। इसलिए मेरे को अंग्रेजी पढ़ाई, स्कूल में भेजा, वहां मेरा मन नहीं लगता था, 1 मिनट के लिए नहीं। हाँ, घर में मेरे प्रेमी लोग, घर में किस चीज की चर्चा होती थी? आनंद की चर्चा होती थी, सब चीज का प्रबंध। तो सारा सब कुछ छोड़ करके जाएगा क्या कहते हैं स्कूल में? क्या जाता था, पढ़ता था, और आज कितने ही देशों में इस ज्ञान की चर्चा है, लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। और प्रचार का रुख तो बदलना है, क्योंकि जिस तरीके से अब करते आए हैं, अब जरूरी है कि इसमें भी कुछ बदलाव आए, और आएगा। क्योंकि आसान होना बहुत जरूरी है। और वो लोग जिनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल है। तो उन तक किसी प्रकार ये संदेश पहुंचे, और सबसे बड़ी बात, सभी लोग अपने जीवन में आनंद लें। ये आनंद लेने का समय है, आनंद लेने का मौका है। आनंद लें और अपने जीवन को प्यार से, आनंद से, ज्ञान से भरें। सभी लोगों को मेरा दुआ। अभी बैठेंगे भाई।